सबको ओम शांति। आइए हम आपको ले चलते हैं माउंट आबू के शांति वन में स्थित तपस्या धाम में। वो तपस्या धाम जो कि जिसका उद्घाटन दादी प्रकाशमणि जी ने किया था 31 मार्च 1994 को। और देखो गेट पर भी बड़े अच्छे रंग से लिखा हुआ है कि राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के कर कमलों द्वारा तपस्या धाम का उद्घाटन। अब हम चलते हैं इसके अंदर। देख रहे हैं आप लोग कितनी शानदार नक्काशी की गई, पत्थरों पर डिजाइन बनी हुई है, कितने सुंदर रास्ते हैं। साथ में इसके अगल बगल में है पार्क। पार्कों में पड़ी हुई हैं बेंचें जिस पर यात्री आराम से बैठ सकें। साथ ही फव्वारे चल रहे हैं। कितना खूबसूरत और मनमोहक है यहाँ का नज़ारा। तो आप लोग मेरे साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते रहें। और यहाँ पर विभिन्न देशों से, विदेशों से, प्रांतों से लोग आते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या धाम में तपस्या की जाती है। कितनी सुंदर गाय और उसका बछड़ा बना हुआ है, कामधेनु गाय, जो कि गाय का प्रतीक है कि कामधेनु गाय सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। साथ में हंस, हंस है पवित्रता का प्रतीक। कमल का फूल, कमल का फूल भी ये कहता है संसार में इस तरह रहो जिस तरह कमल का फूल रहता है, अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहो। कहते हैं मन लगा हो ईश्वर में और हाथ संसारिक कार्यों को कर रहे हो। ये है फरिश्ता स्वरूप। जब हम विकारों से दूर हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से उड़ जाते हैं, हमारे मन में पवित्र भावनाएं होती हैं, दूसरों के लिए अच्छाइयाँ होती हैं, तो हम इतने हल्के हो जाते हैं कि हम फरिश्ता स्वरूप हो जाते हैं। हम चलते भी हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम चल नहीं, उड़ रहे हों। तो ये तपस्या धाम का है बाहर का नज़ारा। कहते हैं राजस्थान में पानी की कमी है और यहाँ पर हरियाली नहीं है, लेकिन भाई ये शिव बाबा की ही कृपा है कि राजस्थान पूरा रंगीला है। रंगीला मारो राजस्थान। ये है मोर। मोर भी पवित्रता का प्रतीक है। इसकी पवित्रता के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपने सिर पर धारण किया, अपने मुकुट में स्थान दिया। और यह है शेर, जो कि शक्ति का स्वरूप है। हम अपने इरादों पर अटल रहें तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता है। ये यहाँ का है खूबसूरत झरना, पानी बह रहा है, कितनी सुंदरता आभा लिए हुए है। और इसके साथ साथ दोबारा फिर मोर इतना आकर्षित जो कि मन को लुभा लेता है। इसके अलावा ये बनी हुई है कछुआ, जो कि कहता है हमें अपनी कामेंद्रियों को अपने अंदर समेट कर रखना चाहिए। हमारे अंदर समाने की शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह कछुआ चलने के बाद क्या करता है, अपने अंगों को समेट कर अपने कवच के अंदर रख लेता है, उसी तरह संसार में रहते हुए हमें सब काम करते हुए अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को काबू में रखना चाहिए। ये है कामधेनु गाय, जो कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसके बाद देखिए ये हैं हरे भरे पौधे और ये है भाई हिरन। देखिए ईश्वर ने तो पृथ्वी बनाई सबके रहने के लिए, जल चर, थल चल, वायु चर, सभी प्रकार के प्राणियों के लिए। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, अपने स्वार्थवश हम सभी पेड़ पौधे काट काट करके हमने इसकी सुंदरता को नष्ट कर दिया और हम दोष देते हैं दूसरे को। ये देखिए ये है
फरिश्ता स्वरूप। जब इंसान के अंदर सद्गुण आने लगते हैं, जब वो परमात्मा से जुड़ने लगता है, जैसे जैसे वो परमात्मा से जुड़ता जाता है, वो बुराइयों से दूर होता जाता है। कहते हैं नियम धर्म संयम यदि सब में हो जाता तो सब धर्मी बन जाते। नरक में वास करता कौन, कीड़े किसको खाते। तो यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। आप भी देख रहे हो कितना खूबसूरत नजारा है। ये कुछ आपको कैसी लगी, जिसके चारों तरफ पानी बह रहा है। शायद इसकी सुंदरता को देखते हुए, हमारे भारत में इसकी सुंदरता को देखते हुए, रमणीक स्थलों को देखते हुए जयशंकर प्रसाद ने कहा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को भी मिलता एक सहारा। यहाँ की प्राकृतिक छटा अत्यंत मन को आकर्षित कर लेने वाली है। इतना अच्छा तो ये मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी क्षमता सीमित है। लेकिन जब कभी आप माउंट आबू आए, माउंट आबू के शांतिवन आश्रम में आए, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं और कितना भरपूर आनंद ले रहे हैं। धन्य है इनके माता पिता जो इनको ऐसे धार्मिक स्थलों में लेकर आते हैं। जब बच्चों को बचपन से ही हम धार्मिक संस्कार देंगे तो क्या होगा, वो बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। जब हम अच्छे बीजों को जमीन में डालते हैं तो हमेशा फसल अच्छी होती है। लोग कहते हैं कि अरे अभी भजन सुमिरन करके क्या करेंगे, अभी ईश्वर का नाम जप के क्या करेंगे, ये तो सब बुढ़ापे के लिए है। लेकिन कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। जिसने अपनी बाल्यावस्था में, अपनी युवावस्था में ईश्वर का सुमिरन नहीं किया, क्या वो बुढ़ापे में कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आप भी, जो लोग भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे धार्मिक संस्कार दो कि उनका प्रभु की भक्ति में मन लगे। क्योंकि जो बीज बचपन में बो दिए जाते हैं वो युवावस्था में पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं। हम ये सोचें कि बच्चा एक ही दिन में सारी अच्छाइयों को ग्रहण कर ले, नहीं। ये तो माता पिता का दायित्व है, उनका फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उनको धर्म के रास्ते पर ले जाएं। देखिए, हम लोग तपस्या धाम से शुरुआत हुए थे और दोबारा फिर हम लोग तपस्या धाम के मुख्य गेट पर आ गए हैं। अब हम आपको तपस्या धाम का अंदर का नजारा दिखाते हैं, जहाँ पर कि ब्रह्मा बाबा स्थित हैं। ब्रह्मा बाबा वास्तव में एक व्यापारी थे, हीरों के व्यापारी थे। जब ये 60 साल के हुए, इनके काम में इतनी सफाई थी, सच्चाई थी, सादगी थी, ईमानदारी थी कि भगवान शिव ने जो है इनके शरीर में अवतार लिया। अब क्योंकि भगवान शिव तो निराकार हैं, वो तो विचित्र हैं, उनका कोई चित्र नहीं है, तो शिव को ज्ञान देने के लिए जिस रथ का आधार लेना पड़ा वो थे दादा लेखराज। और दादा लेखराज के जब वो तन में आए, उन्होंने उनको नाम दिया ब्रह्मा का। फिर ब्रह्मा के मुख से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान सुनाया। अब भाई तपस्या धाम के हम मुख्य द्वार पर आ गए हैं, अंदर बोलना मना है, तो आप लोग को केवल अंदर का नजारा दिखाएंगे। हम भी 2 मिनट मौन रहेंगे, आप लोग भी मौन रहिएगा और बताइएगा आपको हमारा तपस्या धाम कैसा लगा। अब हम आपको तपस्या धाम का बाहरी हिस्सा दिखाते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ देखते चले। ये देखिए, ये तपस्या धाम है, ये बाहर से है इसकी खिड़कियां। और देखिए यहाँ के सेवाधारी कितने अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बाबा की सेवा करते हुए भी इनको कितनी प्रसन्नता का एहसास हो रहा है।
ये सब हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में इसी तरह स्वच्छता को धारण करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता है, जहाँ पर पवित्रता है, वहीं पर ईश्वर का वास है, और जहाँ पर ईश्वर का वास है वहीं पर सद्गुण है। जहाँ पर सब सद्गुण है वहीं पर तो सुख और शांति है, और जिसके पास शांति है उसी के पास सुकून है, वही जीवन, वही व्यक्ति संसार में सुखी है, सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में सुख शांति को लाना है। तो हमने आपको बाहरी हिस्सा भी दिखाया, हमने आपको तपस्या धाम का अंदरी हिस्सा भी दिखाया। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अच्छा भाई, सबको, हम सब की तरफ से, जितना मेरा ममता की माँ परिवार है और जो भी इनको देख रहे हैं, सबको प्यार भरा, स्नेह भरा, आदर सम्मान सहित ओम शांति। तो आपको तपस्या धाम कैसा लगा अवश्य लिख के बताइए।